हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 10 दिसंबर 2020 को थर्ड शिफ्ट में हुआ। तो जीके से संबंधित क्वेश्चन है सभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, संगू टी कास्म कांग्लोमीरेट या सरुण अयस्क में प्राक कैम्ब्रियन काल के निक्षेप और प्रति डैश में लगभग 8 ग्राम सरुण होता है। तो पहला ऑप्शन है 10 केजी सेल, सेकंड ऑप्शन है केजी सेल, थर्ड ऑप्शन है कुंतल सेल, फोर्थ ऑप्शन है टन सेल। तो कितना होता है? प्रति टन सेल में लगभग 8 ग्राम सरण होता है। कितने? एक टन में सिर्फ 8 ग्राम सरण होता है। तो राइट आंसर क्या है? फोर्थ। नेक्स्ट, मेक्सिको की खाड़ी और लिब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग है? आर्कटिक सागर महासागर के, प्रशांत महासागर के, हिंद महासागर के, अटलांटिक महासागर के। तो यह राइट आंसर है अटलांटिक महासागर के। लेब्राडोर सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग है। अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। लेब्राडोर सागर लेब्राडोर प्रायद्वीप और ग्रीनलैंड के बीच है। ये डेविस जल डमरू मध्य के माध्यम से उत्तर में बाफिन खाड़ी और हडसन जल डमरू मध्य के माध्यम से पश्चिम में हडसन खाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें विश्व की सबसे बड़ी अविलता धारा जल डमरू मध्य प्रणाली उत्तर पश्चिम अंटार्कटिक मध्य महासागर जल डमरू मध्य शामिल है। नेक्स्ट, पीएचडी बैंक नार्ड ओपन टूर्नामेंट 2020 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है जर्मनी, सेकंड ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? जर्मनी। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। आईएफएससी कोड डैश अंकों वाला संख्याओं और अक्षरों से निर्मित कूट होता है जो विशिष्ट रूप से किसी बैंक की शाखा को चिन्हित करता है। पहला ऑप्शन है 8, सेकंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 9, फोर्थ ऑप्शन है 11। तो यार राइट आंसर क्या है? आईएफएससी कोड कितने अंकों का होता है? 11 अंकों का। क्या है? यह है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये देश भर में बैंकों के ब्रांच का अलग अलग 11 करेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जिसे अलग अलग कोड से आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रम से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 69। सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 68। थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69। फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 68। तो यहाँ राइट आंसर है अनुच्छेद 60 और 69। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राजकुमारी डायना की स्मृति में दिए जाने वाले सम्मान डायना पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया? पहला है मोनिका जूरिया, सेकंड है अरबिया शाह, थर्ड है फ्रेया ठकराल, फोर्थ है दिशाली शर्मा। तो यार राइट आंसर है फ्रेया ठकराल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति ने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ईएफटी प्रणाली स्थापित किए जाने की अनुशंसा की है? पहले है रंगराजन समिति, सेकंड है सेरा समिति, थर्ड है शराब समिति, फोर्थ है उर्जित पटेल समिति। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? सेरा समिति। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? पहला है भारतीय निर्वाचन आयोग, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, थर्ड है वित्त आयोग, फोर्थ है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? साइमन वापस जाओ, स्वागत है साइमन, ब्रिटेन में रहो, बाहर से दूर रहो। तो यहाँ राइट आंसर है साइमन वापस जाओ। मैं आपको बता देता हूं
साइमन आयोग ने 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 8 नवंबर कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को। कब हुआ? 1927 को। तो भारत के संविधान के सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसका मुख्य कार्य यह था कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। और 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आया तो भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए, जमकर विरोध किया। साइमन कमीशन के विरोध में इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया। और साइमन आयोग इसके अध्यक्ष जो थे सर जॉन साइमन थे। कौन थे? सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। साइमन आयोग के जो मुख्य सुझाव थे वो ये थे, भारत में एक संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियायतें शामिल हो। सेकंड उनका था केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो। थर्ड में था वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को विशेष शक्तियां दी जाए। फोर्थ था एक लचीले संविधान का निर्माण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इसे डैश कहा जाता है? जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, तापमंडल। तो यार राइट आंसर है वायुमंडल। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। गूगल निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी में अपने बाढ़ पूर्वानुमान कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके यह पूर्वानुमान किया जाता है कि कब और कहां बाढ़ आ सकती है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सेकंड है बाढ़ प्रबंधन संगठन, थर्ड है राज्य जल आयोग, फोर्थ है केंद्रीय जल आयोग। तो यहाँ राइट आंसर है केंद्रीय जल आयोग, फोर्थ। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में रॉकेट मार्गेन क्लासिकल गोल्फ टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किसने जीता? केविन किस्नर, डेनी विलेट, मैथ्यू वोल्फ, ब्राइसन डिकेम्बू। तो यार राइट आंसर है ब्राइसन डिकेम्बू। नेक्स्ट, एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक्वारेजिया नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन होता है। एक्वारेजिया को कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलाने पर विस्फोट हो सकता है। एक्वारेजिया विलयन बहुत ऊर्जा युक्त और विस्फोटक संभाव्यता वाला होता है। तो ये तीनों सही है। फोर्थ आंसर, इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रम से 3:2 का मिश्रण होता है। नहीं, ये फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो यार राइट आंसर कौन सा हो गया जो सही नहीं है? फोर्थ ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की? 1924 में, 1928 में, 1923 में, 1926 में। तो राइट आंसर है 1923, 1 जनवरी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन और बालाथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है पंजाब, सेकंड है गुजरात, तीसरा है हरियाणा, चौथा है राजस्थान। तो यार राइट आंसर क्या है? राजस्थान। राजस्थान में कहां पे है? हनुमानगढ़ में। कहां पे है? हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर है, यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन द्रसदती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्वित और पुष्पित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पाउंड लगभग डैश के बराबर होता है? 354.59 ग्राम, 453.59 ग्राम, 654.59 ग्राम, 534.59 ग्राम। तो यार राइट आंसर है 453.59
592 होता है, वैसे 592 होता है। कितना होता है? 592 होता है। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया? श्री कुलदीप सिंह भुल्लर, श्री अतानु दास, श्री नरेश कुमार, श्री योगेश मालवीय। तो यह राइट आंसर है श्री नरेश कुमार ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्थल भारत के पूर्णतः उत्तरी भाग में अवस्थित है? टोपरा, सोपरा, उज्जैन, गिरनार। तो यहाँ राइट आंसर है टोपरा। कहाँ पे है ये? हरनौल रोड, यमुनानगर, हरियाणा से 15 किलोमीटर दूर स्थित है टोपरा किला। किस देश में अक्टूबर 2020 में 4 टेस्ट, एक दिवसीय तथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए भारतीय दौरे की तारीखों की घोषणा की? वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की एक सहायक नदी नहीं है? सोम, जाखम, अनास, तेदोनी। तो यह राइट आंसर है तेदोनी। कौन कौन सी नदियां हैं इसकी सहायक नदी? सोम है, जाखम है, चाफ है, अनास है, मोरेन है, इरू है। ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है विक्रमादित्य, सेकंड ऑप्शन है भारत के नेपोलियन, थर्ड ऑप्शन है प्रभाकर, फोर्थ ऑप्शन है सेंट्रोकोट्स। तो यह राइट आंसर है विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पदच्युत करने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान किया? पुष्पन, सीमंतोन्नयन, हिरण्यगर्भ, निष्क्रमण। तो यह राइट आंसर है हिरण्यगर्भ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह में मनाया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी, दिवाली, होली, मकर संक्रांति। तो भाद्रपद में मनाया जाने वाला कृष्ण जन्माष्टमी है, दिवाली इसके बाद में आता है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। अरावली पर्वत श्रृंखला का जो है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में है, पंजाब में नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित है? विचर्चिका, छाजन, सबलवाय या अतालता। तो यह राइट आंसर है अतालता। कौन सा रोग हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित है? अतालता। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने और समझने के लिए।